मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां प्रतिज्ञा कृष्णा और उसके दोस्तों से बेहद नाराज़ होती है। प्रतिज्ञा गुस्से में कहती है, मुझे आप दोनों से भी कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि आपने भी मेरा भरोसा तोड़ा है। आप कृष्णा के साथ मिले हुए थे। आपने एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि कृष्णा की कोई नौकरी नहीं लगी है। आप लोग भी मुझसे लगातार झूठ बोलते रहे। इसके बाद प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखते हुए कहते हैं, कृष्णा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे कहा था कि तुम नौकरी कर रहे हो, लेकिन तुम तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठे हुए थे। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुकी हूँ। आखिर कब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे? प्रतिज्ञा की बात सुनकर कृष्णा पूरी तरह चुप हो जाता है। प्रतिज्ञा कहती है, मैंने सोचा था कि तुम मेहनत करके पैसे कमाओगे और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालोगे, लेकिन तुमने मुझे ही धोखे में रखा। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगी या नहीं। इतना कहकर प्रतिज्ञा अपना सामान उठाती है और वहां से चली जाती है। कृष्णा के दोस्त उसे रोकने के लिए कहते हैं, भैया भाभी को रोकिए, वह बहुत नाराज हैं। कृष्णा कहता, पागल हो गए हो क्या? मैं इस समय प्रतिज्ञा के सामने कैसे जाऊं? मैंने उससे इतना बड़ा झूठ बोला है, अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इसके दोस्त उसे समझाते हैं, भैया आप जाकर भाभी को मना लीजिए, बात बिगड़ने से पहले उन्हें समझा दीजिए। लेकिन कृष्णा डर के कारण वहीं खड़ा रह जाता है। इधर प्रतिज्ञा, जो घर से खुशी खुशी निकली थी, अब बेहद दुखी होकर वापस लौट रही होती है। उसके हाथ में उसकी पहली सैलरी होती है, लेकिन उसकी खुशी पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। कृष्णा की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं और उसे बार बार यही महसूस होता है कि कृष्णा ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जब प्रतिज्ञा घर पहुंचती है तो देखती है कि सज्जन सिंह की तबीयत खराब है और डॉक्टर उनका बीपी चेक कर रहे हैं। इसके बावजूद सज्जन सिंह को घर और काम की चिंता लगी रहती है। वह कहते हैं, अगर इन बच्चों के भरोसे काम छोड़ दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, मुझे काम पर जाना ही होगा। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं, कहते हैं, सज्जन सिंह जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है, अभी आपको काम पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सज्जन सिंह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अम्मा भी उन्हें समझाते हुए कहती हैं, सन तू पागल मत बन, तेरी तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा आराम कर ले, काम बाद में भी हो जाएगा। तभी प्रतिज्ञा भी उन्हें रोकते हुए कहती है, आप इस हालत में बाहर मत जाइए, आपकी तबीयत पहले से खराब है, अगर आप काम पर चले गए तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है। परिवार के समझाने के बाद आखिरकार सज्जन सिंह वापस बिस्तर पर लेट जाते हैं। ठकराइन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वह कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। सज्जन सिंह उन्हें समझाते हुए कहते हैं, ठकराइन तू रो मत, मेरी तबीयत थोड़ी खराब, मैं ठीक हो जाऊंगा, तू परेशान मत हो। डॉक्टर भी उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के मन में अपनी नौकरी और पहली सैलरी की बात चल रही होती है, लेकिन घर में सज्जन सिंह की तबीयत देखकर वह अपनी खुशी किसी के साथ साझा नहीं कर पाती। रात हो जाती है। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बेहद परेशान नजर आता है। वह कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी के सामने जाने में इतना डर लगेगा। आज घर जाते हुए भी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं घर पर क्या होगा। उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं, भैया आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, आप भाभी से बात कीजिए, वह आपकी बात ज़रूर समझेगी। आखिरकार कृष्णा हिम्मत करके घर पहुंचता है। जैसे ही वह घर के अंदर आता है, परिवार के सभी लोग शांत बैठे होते हैं। कृष्णा के हाथ में टिफिन होता है। उसे देखकर सज्जन सिंह कहते, बेटा कहाँ जा रहा है, इधर आकर बैठ। ठकुराइन भी वहाँ आ जाती है और कृष्णा को देखकर खुश हो जाती है। कृष्णा मन ही मन सोचता, अब क्या करूँ, कहीं सबको मेरा सच पता तो नहीं चल गया। मुझे डर लग रहा है कि आज घर में बहुत बड़ा हंगामा होगा। लेकिन उसके उल्टे सज्जन सिंह उसे अपने पास बैठाते हैं। ठकुराइन खुशी खुशी आरती की थाली लेकर आती है और कहती है, आज तो मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कृष्णा हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर घरवाले इतने खुश क्यों हैं।
ठुकराइन उसकी आरती उतारते उतारते कहती है, आज मेरे बेटे को इतना बड़ा काम किया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सज्जन सिंह भी कृष्णा को अपने पास बैठाते हैं और उसका टिफिन पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा यह मुझसे दे दे। कृष्णा कहते हैं, बाबूजी मैं खुद रख देता हूँ, आप परेशान मत होइए। तभी ठुकराइन कहती है, मुझे बस एक बात का अफसोस है कि तू अपनी पहली सैलरी अपने हाथों से मुझे देने के बजाय अपनी पत्नी के हाथ भेज रहा है। अगर तू अपने हाथों से मुझे अपनी पहली कमाई देता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, लेकिन कोई बात नहीं। मुझसे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बेटे ने काम करना शुरू कर दिया है। परिवार कृष्णा की तारीफ करने लगता है। कृष्णा अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि घर में उससे झूठ का खुलासा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी कृष्णा कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वहाँ प्रतिज्ञा भी मौजूद होती है। कृष्णा खुशी से कहता है, प्रतिज्ञा तुमने यह क्या कर दिया? मैं तो डर रहा था कि घर पर क्या होगा, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया, मुझे तुम पर गर्व है। प्रतिज्ञा चुप रहती है। कृष्णा फिर कहता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लेकिन प्रतिज्ञा चुप रहती है। कृष्णा को गुस्सा आने लगता है और वो फिर पूछता, प्रतिज्ञा आखिर बताओ तो सही कि यह पैसे कहाँ से आए हैं? प्रतिज्ञा कहते हैं, मुझे अभी किसी बात का जवाब नहीं देना है। कृष्णा बार बार सवाल करता रहता। आखिरकार प्रतिज्ञा परेशान होकर कहते हैं, कृष्णा मुझे अकेला छोड़ दो। कृष्णा समझ जाता है कि प्रतिज्ञा उससे नाराज है। वह कहता है, प्रतिज्ञा अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? प्रतिज्ञा उसकी तरफ देखकर कहती है, तुमने मुझसे पहले इतना बड़ा झूठ बोला है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कृष्णा को एहसास होता है कि प्रतिज्ञा अभी भी उसकी नौकरी वाले झूठ से नाराज है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिज्ञा उससे कोई बात नहीं करती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कृष्णा को पता चलेगा कि प्रतिज्ञा की नौकरी लग चुकी है और उसके हाथ में मौजूद पैसे उसकी पहली सैलरी है? क्या प्रतिज्ञा कृष्णा का सच पूरे परिवार के सामने बताएगी? और क्या कृष्णा अपनी गलती समझकर सच में नौकरी करने का फैसला करेगा? आने वाले एपिसोड में कहानी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज की अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।